हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये कुर्ता सेट मैंने एक साड़ी से बनाया है। तो इस तरह की अगर आपके पास भी पुरानी साड़ी है तो उसका रीयूज आप कर सकते हो इस तरह का कुर्ता सेट बनाने के लिए। इसमें से एक दुपट्टा और कुर्ती निकली है और क्रेप का फैब्रिक लेके मैंने ये ट्राउजर बनाया है। अगर आप सेम साड़ी लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 550 रुपीज़ की ये साड़ी है। फैब्रिक इसका बहुत ही अच्छा है। अगर आप न्यूली मैरिड हैं या फिर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या फिर कुर्ता सेट बनाना चाहते हो इसी तरह का, तो फिर आप ये साड़ी डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। बनारसी टिश्यू का ये फैब्रिक है और रेनबो डिजाइन इसमें बना हुआ पूरी साड़ी में। गोल्डन कलर के बहुत ही प्यारे से इसमें बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर मतलब साड़ी का फैब्रिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा मुझे। 2.5 मीटर यहाँ पे लाइनिंग ली है मैंने कॉटन की और इसको अच्छे से वॉश करके आयरन कर लिया है। 50 रुपीज पर मीटर वाली ये लाइनिंग है। आपने पूछा था कि ये श्रिंक नहीं होती है धोने के बाद, तो ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होती है। बहुत सारे कुर्ता सेट में ही मैंने यही लाइनिंग यूज़ की है और ऐसा कोई भी इशू मुझे आया नहीं अभी तक। गोल्डन कलर का साड़ी का पल्लू है, तो ये पल्लू मैं निकाल दूंगी, इसको कुर्ता सेट में यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बिल्कुल जो गोल्डन कलर है ना वहाँ से मैं ये कट कर रही हूँ। तो पल्लू हमने अलग कर लिया। अब इसके बाद 5 मीटर फैब्रिक हमारे पास टोटल बच गया है। तो पहले यहाँ पे हम कुर्ती निकालेंगे, उसके बाद जो कपड़ा बच जाएगा उससे दुपट्टा बनाना है। तो कुर्ती की जो टोटल लेंथ है वो है हमारी 45 इंचेस। अब जो ये बॉर्डर है ना साइड में, ये कट करके हमने नीचे बॉटम में लगाना है कुर्ती के। तो 5 इंच का अप्रॉक्स ये है। तो 45 इंच की हमारी लेंथ है। 45 में से 5 इंच लेस कर देंगे तो 40 इंच हो गया। अब इसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन। ऊपर की तरफ से भी सिलाई जाएगी, नीचे की तरफ से भी, तो 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो 42 इंच जो है कुर्ती की लेंथ रख लेंगे। आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसी तरह से निकाल लें। तो यहाँ पे कुर्ती के लिए हमने 42 इंचेस डबल करके कपड़ा निकाल लिया है। इसमें से कुर्ती का बैक और फ्रंट दोनों निकल जाएंगे। अब साइड के जो बॉर्डर्स हैं इनको भी कट कर लेंगे। बॉर्डर कट करते वक्त इतना फैब्रिक जरूर रखना है ताकि उसे हम कहीं और स्टिच कर पाएं। तो यहाँ पे 1/2 इंच के आसपास मैंने मार्जिन रख लिया है बॉर्डर में। दोनों साइड के बॉर्डर्स इसी तरह से कट हो जाएंगे। कुर्ती के लिए ये फैब्रिक तैयार हो गया है। अब इसको सेंटर से हाफ करके कट कर लेंगे। ये सेंटर से हमने इसलिए कट किया क्योंकि बैक और फ्रंट जो कुर्ती का है वो अलग अलग कट होगा, क्योंकि फ्रंट में हमने पैनल्स बनाने हैं और बैक जो है प्लेन रखेंगे। तो इन दोनों को इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। आप चाहें तो आयरन कर ले, अच्छे से सेट हो जाएगा कपड़ा। यहाँ पे नेक की विड्थ मैं रख रही हूँ 3 इंच। तो अगर आपको 3 रखनी है 3 रख लें, 2.5 रखते हो तो 2.5 रख लें। उसके बाद फिर 2 इंच उससे आगे बढ़ा के एक मार्क और लगाना है। मतलब जितना भी आप नेक रखते हो ना चौड़ाई, उतना रख के 2 इंच उसमें और ऐड कर लें। तो ये मेरा टोटल हो गया 5 इंच। नीचे की तरफ भी 5 इंच पे ही मार्क करेंगे। सेंटर में भी एक दो मार्क करके फिर एक स्ट्रेट लाइन लगानी है हमने नीचे तक। इस मार्क के ऊपर कटिंग होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है ताकि झोल ना आए जब हम इसमें लेसेस वगैरह ऐड करेंगे। तो अब फ्रंट पैनल की कटिंग कर लेंगे, बैक पैनल को छोड़ देंगे। सिर्फ हमने यहाँ पे फ्रंट पैनल की कटिंग करनी है और ये वाला जो पैनल है ना, इसको ओवरलैप कर देंगे इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे मार्क कर लें 1/2 इंच के आसपास। यहाँ पे ऊपर से नीचे तक मैं मार्किंग कर लूंगी तो ओवरलैप करना इजी हो जाएगा। अब ऐसे इस पैनल को रखेंगे इसके ऊपर। मार्जिन के लिए यहाँ पे हमने कपड़ा रखना है। तो जितना भी आप मार्जिन रखते हो ना कपड़े में उतना रख लें और पिन अप कर लें यहाँ पे ताकि कपड़ा फिक्स हो जाए। तो ये मैंने इस तरह से ओवरलैप करके पिन अप कर लिया है। अब मार्किंग करनी है अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे शोल्डर्स हैं 14 इंच, 14 का हाफ करके 7 इंच ले लेंगे। नीचे की तरफ को आर्म होल की शेप देने के लिए हमने आर्म होल लेंथ रखनी है, तो वो रख लेंगे हम 7.5 इंच। मतलब जितना ऊपर रखा उससे 1/2 इंच बढ़ा के रख लेंगे। इस लाइन से नीचे की तरफ को बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। इस लाइन पे टेप रखेंगे, अंदर की तरफ को 1 इंच पे मार्क करके ऊपर से एक लाइन लगाएंगे और ये होगी हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप। इसके साथ साथ इस तरह से शेप दे देनी है फ्रंट आर्म होल की। ऊपर की तरफ टेप रख के 11 इंचेस पे मार्किंग करनी है फुल वेस्ट की। फुल वेस्ट का चौथा भाग निकाल कर यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी
लूज़ कुर्ती चाहिए तो हाफ इंच उसमें और ऐड कर लें। जितना आपने नीचे मार्क किया ना उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क कर लें। बहुत ही इसका सिंपल सा ये तरीका है। कमर लेंगे 14 इंच पे, इसका भी चौथा भाग निकाल के हाफ इंच की लूजिंग दे के मार्क कर लेंगे। उसके बाद सबसे नीचे हमें हिप की मार्किंग करनी होती है, तो जो होगी 22 इंच पे हिप का भी चौथा भाग निकाल के उसमें हाफ इंच लूजिंग ऐड कर लें और यहाँ पे मार्किंग कर लें। इन सभी मार्क्स को इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे मेरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हल्की सी शेप आई है इस तरह की, लेकिन आपकी यहाँ पे स्ट्रेट भी हो सकती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अभी बस यहाँ पे रखना है मार्जिन, तो 1 इंच या 1.5 इंच का आप मार्जिन ले लें। यहाँ तक सिलाई आएगी, इससे आगे स्लेट्स आ जाएंगे। अब नीचे की तरफ को घेर रखना है कुर्ती का, तो जितना भी आप घेर रखते हो उतना ले लें। मैं यहाँ पे 15 इंच पे रख रही हूँ। ऐसी जो नॉर्मल मेरी कुर्ती होती है ना उसमें मैं 14 इंच रखती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के रखा है। शोल्डर्स हाफ इंच डाउन करके रखेंगे ताकि यहाँ पे अच्छी फिटिंग आ जाए शोल्डर्स की। कुर्ती के दोनों पैनल, बैक वाला भी और फ्रंट वाला भी, एक साथ कट हो गए हैं। सेम लाइनिंग भी ऐसे ही कट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ मैंने ज़्यादा रखी है लाइनिंग की, क्योंकि बॉर्डर भी आएगा ना, तो अभी बॉर्डर हमने अटैच नहीं किया है, तो उससे पहले ही मैंने लाइनिंग कट कर ली है। आप चाहें तो बॉर्डर अटैच कर लें, उसके बाद फिर आप लाइनिंग कट कर लें। फोल्ड करके रखी है लाइनिंग और उसके ऊपर रखा है बैक पैनल। ऐसे ही हमने दोनों पीस कट कर लेनी है, बैक के लिए भी और फ्रंट के लिए भी। कुर्ती कट करने के बाद जो कपड़ा बचा था उसमें से मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया, उसको फोल्ड कर लिया और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे स्लीव्स के लिए। इससे स्लीव्स कट करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये 10 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई जितनी भी आपको लेनी है उतनी आप ले लें। मैं यहाँ पे 18 इंच रख रही हूँ। 3 इंच पे अंदर की तरफ को मार्क करेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है, तो वो किस हिसाब से देंगे, जितनी भी आपकी वेस्ट है, जितनी चेस्ट है आपकी, उसका चौथा भाग निकाल लें और उसमें से हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क कर लें इस तरह से। स्लीव्स की बॉटम है 11 इंचेस, उसका हाफ करके यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद आप मार्जिन ले लें जितना भी आप रखते हो। इस तरह का स्केल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप हल्के हल्के हाथ से ना, मतलब फ्री हैंड से ये शेप दे सकते हो। आर्म होल में कोई झोल ना है उसके लिए हम फ्रंट आर्म होल की शेप देते हैं, तो 1.25 इंच के आसपास अंदर की तरफ को ये शेप देंगे और ऊपर वाले जो 2 पीसेस है ना उनकी कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट आर्म होल की शेप हो गई। कुर्ती का जो बैक वाला घेर है ना उसमें ये मैं बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद अच्छे से इसमें इंटरलॉक भी कर लेंगे। जब भी आप साड़ी से कुछ बनाते हो ना तो इंटरलॉकिंग आपको बहुत जरूरी है साथ में करना। अब ये जो मार्जिन है इसको नीचे की तरफ को करके एक सिलाई इसके ऊपर और लगा लेंगे बॉर्डर के ऊपर। अब यहाँ पे बैक वाला ये पैनल है, नीचे मैंने रखी है लाइनिंग, उसके ऊपर रखा है मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ को है। ग्लू लगा के इन दोनों फैब्रिक को आपस में पेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल एंड में मतलब बिल्कुल सिरों पे लगाना है ग्लू, हल्का हल्का सा लगाना है, एकदम से ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये ग्लू आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इससे काम बहुत ही आसान हो गया है। पहले हम फैब्रिक ग्लू लगाते थे, उसमें सिलाई लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ के साथ ही आप सिलाई लगा सकते हो, इसको ड्राई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फ्रंट पैनल तैयार करने के लिए यहाँ पे जो सेंटर वाला पैनल था ना उसके ऊपर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। स्मोसा लेस है ये। इसकी जो रॉन्ग साइड है ना वो ऊपर की तरफ को रखी है और आप देख रहे हो जो ट्रायंगल है वो अंदर की तरफ को रखे हैं। बस इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो पेस्टिंग कर लें पहले हल्की हल्की, उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें और अंदर की तरफ को ऐसे फोल्ड करके इसके नीचे रखेंगे साइड वाला पैनल और फिर से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से ये लेस अटैच भी हो जाएगी और मतलब इजी भी रहेगा।
एक साइड का पैनल अटैच हो गया, अब दूसरी साइड भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए ये मैंने लेस रखी है, इसके फिट से रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है और ट्रायंगल जो है वो अंदर की तरफ को ही रखने हैं और इसी तरह से सेम हमने स्टिचिंग कर लेनी है। पैनल से अटैच करने के बाद बॉटम का जो बॉर्डर है वो भी अटैच कर लेंगे। लाइनिंग के साथ इसे भी इसी तरह से पेस्ट कर लेना है। नीचे रखिए लाइनिंग और मेन फैब्रिक रखा, मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ को है। बस इसे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले लाइनिंग को फोल्ड लगा लेंगे नीचे की तरफ। जो मेन फैब्रिक है ना उससे 1 इंच कम ही मैं लाइनिंग रख रही हूँ ताकि हैवी रहे नीचे की तरफ से कुर्ती। बैक पैनल की नेकलाइन बनाने के लिए यहाँ पे फोल्ड करके मैंने बैक पैनल को रख लिया है। विड्थ ले रही हूँ नेक की 3 इंच और लेंथ ले रही हूँ 6 इंच। राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। स्ट्रिप की कटिंग करने के लिए भी साथ में ही मैंने कपड़ा रखा है नीचे की तरफ, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। अब इसके बाद इस स्ट्रिप को ऐड कर लेंगे अपनी नेक पे। बैक पैनल की लाइनिंग जो है बॉटम की तरफ से उसको मैंने सबसे पहले फोल्ड लगा लिया है। अब यहाँ पे नेक अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें नोचेस लगाएंगे और अंदर की तरफ को फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेंगे। फ्रंट नेक बनाने के लिए पेस्टिंग पेपर ले लें। विड्थ यहाँ पे 5 इंच है इसकी और लेंथ 16 इंचेस है। विड्थ नेक की ले लेंगे 3 इंच, लेंथ ले लेंगे 7.5 इंच। हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम यहाँ पे मार्क करेंगे। इस तरफ से भी 3 इंच पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। हल्की सी यहाँ पे शेप देनी है, आप हार्ट शेप भी दे सकते हो, जैसी भी शेप चाहिए आपको वो दे सकते हो यहाँ पे। नेक की लेंथ यहाँ पे मैं 14 इंचेस तक रख रही हूँ। इस मार्क को नीचे 14 इंचेस तक मिला लेंगे। पूरे नेक में 1 इंच का मार्जिन लेके इसकी फिर से कटिंग कर लेंगे। अब इसे किसी रफ कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अच्छे से पेस्टिंग करने के बाद साइड में कपड़ा छोड़ा हुआ है जो उसमें कट्स लगा के अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया और यहाँ पे भी पेस्टिंग कर लिया। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हो। फ्रंट पैनल को हाफ करके बीच में क्रीज बना लेंगे, मतलब इसका सेंटर बना लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से नेक लाइन और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। आप पिन अप कर लें अच्छे से, उसके बाद फिर स्टिचिंग कर लें। अब इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ को फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से ये नेक हमारा तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी यही लेस अटैच करनी है। तो ये देखिए नीचे लेस रखेंगे और आप चाहें ना पेस्टिंग कर लें, बहुत ही इजी रहेगा और बहुत ही फिनिशिंग से ये लेस लग जाएगी आपकी। तो मैंने यहाँ पे पेस्टिंग कर ली है इस तरह से।
एक तरफ ये पेस्टिंग हो गई है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग से ये लेस लग गई है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगा लेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो साथ के साथ ही मैं सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल भी ड्राई होने का भी यहाँ पे टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही मैंने इसे पेस्ट किया वैसे ही इसके ऊपर मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब इस कट को क्लोज़ करने के लिए एक स्ट्रिप मैंने यहाँ पे तैयार की है 4 इंच की, और इसमें पेस्टिंग पेपर लगा दिया है, हाफ-हाफ इंच दोनों तरफ को छोड़ दिया है। अब यहाँ से इसे क्लोज़ कर लेंगे। अब जैसे ही इसको हम रिवर्स करेंगे ना, तो इस तरह की ये स्ट्रिप बन के तैयार हो जाएगी। क्लोज़ साइड ऊपर की तरफ को रखनी है और इन दोनों पैनल्स को आपस में इस तरह से इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। इसमें मैं पहले पेस्टिंग कर रही हूँ, उसके बाद सिलाई लगाऊँगी। आपने देखा कितना इजीली ये नेक बन के तैयार हो गया है। अदरवाइज जो बिगिनर्स के लिए ये बहुत टफ रहता है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। शोल्डर लाइन से दोनों पैनल्स को आपस में स्टिच कर लेंगे। शोल्डर लाइन से इनको स्टिच करने के बाद साथ के साथ ही मैंने यहाँ पे स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं। अब साइड की सिलाई लगा लेंगे, जो भी हमने फिटिंग की सिलाई रखी थी उसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। स्लीव से स्टार्ट करेंगे, स्लिट तक ये सिलाई ले जाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद स्लिट के पास 1-2 बार अच्छे से सिलाई पक्की कर लेंगे। उसके बाद जहाँ पे सिलाई खत्म हुई वहां से नीचे की तरफ को फोल्ड लगाएंगे स्लिट के लिए। एक बराबर का नीचे तक फोल्ड लगाना है। उसके बाद उस पे आयरन कर लेंगे और दूसरा फोल्ड उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद फिर से उसके ऊपर आयरन करेंगे। बस एक बराबर का फोल्ड लगा लेना है और आयरन करना है। बिल्कुल भी खींचना नहीं है कपड़े को, बहुत ही अच्छे से ये स्लिट्स बन जाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर भी मैं सेम हल्के हल्का ग्लू लगा के यहाँ पे ना पेस्टिंग कर रही हूँ। उसके बाद हैंड स्टिच कर लेंगे। कुर्ती बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर बनी है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई साड़ी है ना, तो आप ऐसा कुर्ता सेट बना सकते हो। आप थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हो। अगर आपको दुपट्टा नहीं चाहिए साड़ी से, तो फिर उस फैब्रिक से आप ट्राउजर या प्लाजो या फिर कोई भी घेर वाली चीज बना सकते हो अपना बॉटम। और दुपट्टा आप रेडीमेड ले सकते हो जिसमें जरी का काम हो, मतलब पूरे में प्रिंट हो अगर, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। दुपट्टे में दोनों साइड में मैंने एंड पे सिलाई लगा ली है। अब इसमें टैसल्स मैं ऐड करूंगी। ये जो बॉर्डर ना थोड़ा कम था, अदरवाइज हम नीचे की तरफ को बॉर्डर भी ये ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये 2 बॉर्डर थे लेकिन दोनों तरफ से कम थे, तो ये ऐड नहीं हो पाए इसमें। तो अगर आपके पास बॉर्डर है तो नीचे की तरफ आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये हो गया दुपट्टा। अब इसके साथ मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया था 2 मीटर, इससे बनाया है ये प्लाजो। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने अलग से आपके साथ शेयर कर दी है। इसकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट है, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बनाना भी काफ़ी इजी है और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है। तो चलिए फिर आप कमेंट करके बता दीजिए आपको ये कुर्ता सेट कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।